मटियाला की इस पावन धरती से गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आने वाले समय में आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन ये जरूरत है आपको सोचने की, इन कर्मकांडों से बाहर निकलिए, क्योंकि कर्मकांड आपको हमेशा अंधकार में धकेलने का काम करेंगे। बाबा साहब राजरत्न के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरत्न इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब साथियों हमें संविधान के अंदर देकर गए। से उतरे और भीड़ को चीरते हुए उस पेड़ के पीछे पहुंच गए जहां पर माता रमाबाई खड़ी थी। बाबा साहब की आंखों में भी आंसू थे, रमाबाई की आंखों में भी आंसू थे। बाबा साहब ने माता रमाबाई का हाथ पकड़कर कहा कि रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे अच्छे अच्छे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से अच्छी एक साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा तुझसे पहले ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस देश की उन महिलाओं के लिए है जिनके शरीर को ढकने के लिए आज उनके पास कपड़ा भी नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए, हम उन सूरवीरों की संतान है साथियों जिन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में जिस तरह से भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था, मात्र 500 की संख्या में 28,000 पेशवाओं के टुकड़े कर डाले थे। तो हम किसी से कम नहीं। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की इस बात को माना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि बुद्ध की धरती भारत में ही वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। जो महिला कभी समाज के बीच में नहीं गई, जिसने 2 शब्द नहीं बोले, जो राजनीति की एबीसीडी नहीं जानती, जो ये नहीं जानती कि उसको जीतने के बाद क्या काम करना है, या उससे पहले जब वो जनता के बीच में जाएगी उससे वोट कैसे मांगना है, तो मुझे बताइए क्या वो महिला एकदम से काम कर पाएगी? विवाह का अधिकार हो, या पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर का अधिकार हो, या अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार हो, या संतान को गोद लेने का अधिकार हो, तमाम ऐसे अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको दिए। लेकिन विडंबना है कि आज आप दूसरों की जय जयकार करने में लगी हुई हैं। समस्त भारतीय नारी के मुक्तिदाता, बहुजनों के मुक्तिदाता, दुनिया का सूरज, ज्ञान का प्रतीक, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब को सत सत नमन करते हुए, बहुजनों को भारत में सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी को नमन करते हुए, इस देश में शिक्षा की अलग जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई फूले जी को नमन करते हुए, इस देश से पाखंडवाद को अपनी जूती की नोक से धराशाही करने वाले पेरियार जी को नमन करते हुए, और आज इस संगठन के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब और बहुजन महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों को नीलम बोध का जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत खुशी हुई आपके बीच में आकर, आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैं देख रही हूँ क्या समाज में बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता आ रही है। आज मेरे समाज के युवा बढ़ चढ़कर अपने मिशन मूवमेंट में भागीदारी निभा रहे हैं। साथियों, आज हम बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए मटियाला की इस पावन धरती पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल रहेंगे आप सभी लोगों से, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ जब भी हमारे महान पुरुषों की जयंती आती हैं तो हम बड़े धूमधाम से उनकी जयंतियां मनाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, बहुत बड़े आयोजन करते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम जय भीम के नारे लगाकर अपने अंदर, समाज के अंदर, अपने देश के लोगों के अंदर एक क्रांति का संचार करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी कड़ी में अगर मैं देखूं, आज हम सिर्फ जय भीम के नारों तक सीमित हो गए हैं। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के लोगों के लिए जो संघर्ष, समर्पण, बलिदान और त्याग किया, क्या उस कड़ी में आज हम ईमानदारी, पूरी निष्ठा या निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं? जरा एक बार अपने गलेमान में झांक कर देखिएगा, खुद से सवाल कीजिएगा कि जिन संघर्षों के कारण हमारे महान पुरुषों ने आज हमें ये मुकाम दिया कि आज हम इतने अच्छे स्थान पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, क्या उस दिशा में आज हम काम कर रहे हैं?
साथियों, क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने बहुत अच्छे काम किए। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो इस देश में एक ऐसा ग्रंथ दिया जिसको कि मैं शस्त्र भी कह सकती हूँ, अस्त्र भी कह सकती हूँ। अगर भारत देश का संविधान परम पूज्य बाबा साहब नहीं लिखते तो शायद आज इस मंच पर ये फूल माला पहनकर मुझे दहाड़ने का मौका नहीं मिलता और न ही आपको इतनी अच्छी कुर्सियों पर इतने भव्य पंडाल में बैठकर मेरे विचारों को सुनने का मौका मिलता। तो कहीं ना कहीं आज हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने उन महान पुरुषों से, और खासकर यहाँ पर मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं उससे भी कहना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी जागरूक हैं। तो मेरी बहनों, जिस तरह से बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको तमाम हक अधिकार दिए, लेकिन आज मेरे समाज की बहनें परम पूज्य बाबा साहब को नहीं जानती। मैं देखती हूँ कि आज जब शिक्षा को ग्रहण करने का आपको मौका मिला, आपको स्कूल जाने का मौका मिला, आपको नौकरियों में काबिज होने का मौका मिला, यहाँ तक कि आपको इस देश राष्ट्रपति होने तक का मौका मिल रहा है, तो ये किसी और की देन नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की देन है। लेकिन आज मेरे देश की महिलाएं उनका गुणगान ना कर बल्कि उन लोगों का गुणगान करती है जिनका कि उनके जीवन में उनके एक योगदान में कहूँ या उनके भविष्य को संवारने के लिए जो एक भूमिका होनी चाहिए वो नहीं रही। लेकिन जब बाबा साहब की बात करूं तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से जिस तरह से बाबा साहब ने इस देश की तमाम महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए, चाहे विवाह का अधिकार हो या पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर का अधिकार हो या अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार हो या संतान को गोद लेने का अधिकार हो, तमाम ऐसे अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से आपको दिए। लेकिन विडंबना है कि आज आप दूसरों की जय जयकार करने में लगी हुई हैं, लेकिन जिस महान पुरुष ने आपके लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जीवन संगनी को कुर्बान कर दिया, आप आज उसको भूल बैठी हैं। और यहाँ पर जिस तरह से मेरे पुरुष साथी भी है, क्योंकि काफी संख्या है, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन होता है, चाहे मैं सामाजिक आंदोलन की बात करूं, धार्मिक आंदोलन की बात करूं या फिर राजनीतिक आंदोलन की बात करूं, जब तक उन आंदोलनों में आप अपने समाज की घर की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आंदोलन आपका सफल नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं जब महिला सीट रिजर्व होती है, तब हम अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकालने का काम करते हैं। अब एक बात बताइए कि जो महिला कभी समाज के बीच में नहीं गई, जिसने 2 शब्द नहीं बोले, जो राजनीति की एबीसीडी नहीं जानती, जो ये नहीं जानती कि उसको जीतने के बाद क्या काम करना है या उससे पहले जब वो जनता के बीच में जाएगी उससे वोट कैसे मांगना है, तो मुझे बताइए क्या वो महिला एकदम से काम कर पाएगी? तो इसलिए मेरे पुरुष साथियों का भी ये दायित्व बनता है कि अपने घर की महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करे और समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वो साथ लेकर जाए, ताकि जब वो चुनाव लड़े तो उसको किसी भी तरह की समस्या ना हो। क्योंकि जिस तरह से देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे समाज की बहनें पाखंडवाद, रूढ़िवाद, चमत्कार, इन चीजों में बहुत ज्यादा उलझी नजर आती हैं। जिस महान पुरुष ने आपके लिए सब कुछ किया, सब कुछ बलिदान कर दिया, आज आप उसको भूल बैठी। लेकिन जिन लोगों का आपके जीवन में कोई भी योगदान नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य में कोई योगदान नहीं है, आज आप उनका गुणगान कर रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरी बहनों, साल में कम से कम 10-12 त्योहार ऐसे आते हैं जिन पर कि आप अपने खून पसीने की कमाई को आग लगाने का काम करती हैं, क्योंकि आपके पुरुष साथी बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं। लेकिन जब वो 30 त्योहार आते जो आपके नहीं, आप समझ रहे होंगे मैं किन 30 त्योहारों की बात कर रही हूँ। एक निवेदन करना चाहूंगी आपसे कि जितना का जितना पैसा आप उन 30 त्योहारों पर लगाती हो, वो सारा का सारा पैसा आप इकट्ठा करके अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगा लेना। आज मैं मटियाला की इस पावन धरती से गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आने वाले समय में आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, यहाँ तक कि इस देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन ये जरूरत है आपको सोचने की, इन कर्मकांडों से बाहर निकलिए, क्योंकि कर्मकांड आपको हमेशा अंधकार में धकेलने का काम करेंगे। जिस तरह से अभी भाई जी बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से गायन कर रहे थे, हमारे पास में एक ऐसा धर्म है जो विज्ञान की तरफ हमें लेके जाता है, जो यूनिवर्सल धर्म है। अगर आज मैं पूरे विश्व को उठाकर देखूं तो पूरे विश्व में मात्र बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका डंका आज पूरे विश्व में बजता है। तो क्या बात है कि जो धर्म भारत देश में जन्मा, भारत देश में पनपा,
था और भारत देश की सीमाओं से निकलकर बाहर गया, लेकिन भारत के लोग आज उसे भूल बैठे। एक बात और कहना चाहूंगी, आपने अक्सर देखा होगा जब जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि बुद्ध की धरती भारत में ही वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब ने हमें एक ऐसा रास्ता दिया, क्योंकि हम बाबा साहब की जय जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया, जो मार्ग दिया, जो सिद्धांत हमें दिए, क्या आज उनको हम मनोसात कर रहे हैं? एवला की धरती से साथियों 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने घोषणा की, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की इस बात को माना? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा? बहुत अच्छी बात है, एक बार ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए, क्योंकि इतनी संख्या में हाथ आज पहली बार खड़े मैंने देखे हैं। क्योंकि जितने भी कार्यक्रमों में जाती हूँ मैं लगातार देखती हूँ 1 या 2 हाथ खड़े होते हैं, लेकिन दिल्ली में मटियाला के लोग बहुत जागरूक हैं और उन्होंने सही रूप में बाबा साहब की विचारधारा को मनोसात करने का काम किया है। तो देखिए 1935 में परम पूज्य बाबा साहब एवला की धरती से घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उसके 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब नागपुर की धम्म दीक्षा से साथियों लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। तो उस समय जितने लोगों ने बौद्ध धर्म किया, संख्या बताई जाती है 5-10 लाख लोग थे, लेकिन अगर आज वर्तमान में मैं देखूं तो कितने लोग हैं जो परम पूज्य बाबा साहब की उस बात को मानकर आज उनके इस धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं? शायद बहुत कम है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं और जो अच्छी बातों का पालन करते हैं उनकी संख्या कम ही होती है। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप घर घर जाइए, अपने उस मिशन मूवमेंट को समझाइए, बाबा साहब की उस बात को बताइए जिस बात से कहीं ना कहीं जो हमारा भारत देश था उसको विश्व गुरु का दर्जा मिला था। आपने सम्राट अशोक का भी शासनकाल देखा, आप लोगों ने बुद्ध का शासनकाल भी देखा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुस्तकों के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलता है या टीवी या सीरियल के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी गाथाएं और ऐसा इतिहास सुनने को मिलता है। तो हमें गर्व होना चाहिए, हम उन सूरवीरों की संतान है साथियों जिन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में जिस तरह से भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था, मात्र 500 की संख्या में 28,000 पेशवाओं के टुकड़े कर डाले थे। तो हम किसी से कम नहीं है, हमें गर्व होना चाहिए, हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने साथियों आपके लिए एक एक पल अपना कुर्बान किया, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, तो आज ये हमारा दायित्व बनता है कि उनकी विचारधारा को हमें जन जन तक बढ़ाना है। मैं बाबा साहब के जीवन संघर्ष को लेकर 2 घटनाओं का जिक्र हमेशा करती हूँ और उसके पीछे कारण है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जो संघर्ष हमारे महान पुरुषों ने किया, जिस पीड़ा से वो गुजरे, जो खून के आंसू उन्होंने रोए, तो मैं चाहती हूँ आज मेरे समाज की बहन बेटियों भाइयों में वो पीड़ा मुझे दिखाई दे, वो आंसू मुझे दिखाई दे, वो संघर्ष मुझे दिखाई दे। जब तक मेरे समाज अपने महान पुरुषों की पीड़ा को जीना शुरू नहीं करेंगे, तब तक साथियों हम बड़े स्तर पर कोई भी क्रांति नहीं कर सकते। बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि बाबा साहेब आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही बाबा साहब ने राजरतन को गोद में उठाया, साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलख बिलख कर रोने लगी और साहब का कोलर पकड़कर कहने लगी कि साहब बस कीजिए, बस कीजिए साहब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ, रमा चुप हो जाओ। तो माता रमाबाई के फिर कहती है कि साहेब साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राजरतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा रमा मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पे राज करेगा। तो बाबा साहेब आज राजरतन तो इस दुनिया में रहा नहीं,
अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर राज कौन करेगा। तो साथियों, बाबा साहब राजरत्न के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राजरत्न इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब साथियों हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। आज अगर मैं बात करूं उस संविधान की, तो उसी संविधान के माध्यम से इस देश में एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। तो सोचिए कि उस देश के संविधान ने आज एक आम व्यक्ति को भी इतनी ताकत दी है कि एक चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो क्या आप किसी से कम है? क्या आप किसी से कम है? आज बाबा साहब के संघर्ष के कारण आप संसद में जा रहे हैं, आप लोकसभाओं में बैठे हैं, राज्यसभाओं में बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं और अपनी बात को बड़ी पुरजोर तरीके से रखने का काम कर रहे हैं, अपने विचार की अभिव्यक्ति रख रहे हैं। तो ये अधिकार कहां से मिले? ये तमाम अधिकार हमें परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिले। और जिस संविधान को लिखने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने साथियों अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उनके अंदर पीड़ा थी कि मेरे जाने के बाद मेरे समाज के लोगों का क्या होगा। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने तमाम कई बीमारियों के से ग्रस्त होने के बावजूद 4 बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनकी जीवन संगनी चली गई, उसके बाद भी आपको संविधान रूपी वो शस्त्र देकर गए कि मेरे समाज पर कोई आंख उठाकर भी ना देखे, उस पर कोई अत्याचार न करे। लेकिन आज हम किस तरह से महान पुरुषों की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं या उनका कितना मान सम्मान कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरी घटना का जिक्र करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की डिग्री लेकर विदेश से महाराष्ट्र लौटे। महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत बड़ा मंच लगाया, बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और कहीं ना कहीं लोगों में खुशी की लहर थी कि बाबा साहब महाराष्ट्र आ रहे हैं, पीएचडी करके आ रहे हैं, हम अपने बाबा साहब के सम्मान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और साथियों, महाराष्ट्र के लोगों ने एक बहुत ही विशाल भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और जब ये बात माता रमाबाई को पता चली तो उनके मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। उनके मन में आया, अरे मेरे साहेब आ रहे हैं, उनका सम्मान सत्कार होगा, तो क्यों ना मैं भी उस सत्कार सम्मान में पहुंचूं और प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बाबा साहब का वो सम्मान सत्कार कार्यक्रम देखूं। लेकिन विडंबना देखिए मेरी बहनों, माता रमाबाई के पास में एक भी ऐसी साड़ी नहीं थी जिसको वो पहनकर बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में जा सके। माता रमाबाई को याद आया कि साहू जी महाराज ने सम्मान के रूप में बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी, वो पगड़ी बड़ी संभाल कर रखी थी। माता रमाबाई ने ट्रंक में से वो पगड़ी निकाली और अपनी फटी हुई साड़ी पर उस पगड़ी को लपेटकर वो बाबा साहब के सम्मान सत्कार कार्यक्रम में चली गई। अब मुझे बताइए कि जब एक पत्नी के पति का सत्कार सम्मान हो रहा हो तो उस पत्नी को मंच पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? मंच पर होना चाहिए। अगर मंच पर भी नहीं होना चाहिए तो उसको पहली पंक्ति में तो होना चाहिए, उसको दूसरी पंक्ति में तो होना चाहिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा साहब की जीवन संगनी ना तो मंच पर थी, ना पहली पंक्ति में थी, ना दूसरी पंक्ति में थी, ना तीसरी पंक्ति में थी। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं जो लाखों की भीड़ थी, दूर दूर तक माता रमाबाई उस भीड़ में भी नहीं थी। तो बाबा साहब भी मंच से भाषण देते रहे। काफी समय बीत गया, बाबा साहब की आंखें टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कहीं तो मेरी रमू मुझे भीड़ में दिखाई दे। लेकिन साथियों, अचानक परम पूज्य बाबा साहब की नजर भीड़ के पीछे एक पेड़ था उसके पीछे गई और उन्होंने देखा कि वहां से एक महिला छुपकर निहार रही है। बाबा साहब बिना कुछ कहे, बिना कुछ देखे ही समझ गए कि वो कोई और नहीं, वो महिला मेरी रामू है जो मेरे सम्मान सत्कार में आई है और छुप छुप कर मुझे देख रही है। वो ये भी समझ गए कि वो पेड़ के पीछे छुपकर क्यों मेरा सम्मान देख रही है, क्योंकि माता रमाबाई को बाबा साहब की इज्जत का ख्याल था। अगर माता रमाबाई आगे आती तो लोग कहते, अरे इसका पति तो इतना पढ़ा लिखा है, पीएचडी की डिग्री लेकर आया है और इसके शरीर पे ढंग से कपड़े भी नहीं है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं। तो मेरी माता बहनों सोचिए कि उस समय माता रमाबाई का संघर्ष कितना बड़ा रहा होगा। और जब बाबा साहब ने पूरा भाषण अपना खत्म किया तो वो मंच से उतरे और भीड़ को चीरते हुए उस पेड़ के पीछे पहुंच गए जहां पर माता रमाबाई खड़ी थी। बाबा साहब की आंखों में भी आंसू थे, रमाबाई की आंखों में भी आंसू थे। बाबा साहब ने माता रमाबाई
रमाबाई का हाथ पकड़कर कहा कि रमा, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तेरा श्रृंगार नहीं कर सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे अच्छे अच्छे आभूषणों से नहीं ला सकता, रमा ऐसा नहीं है कि मैं तुझे एक से अच्छी एक साड़ी नहीं पहना सकता, लेकिन रमा तुझसे पहले ज्यादा जिम्मेदारी मेरी इस देश की उन महिलाओं के लिए है जिनके शरीर को ढकने के लिए आज उनके पास कपड़ा भी नहीं है। तो सोचिए मेरी बहनों, सोचिए मेरे भाइयों कि उस माता रमाबाई ने आप सबके लिए कितना त्याग समर्पण बलिदान किया। अगर वो माता रमाबाई आपके लिए त्याग समर्पण ना करती तो आज मेरे बहुजन समाज की बहनें ही नहीं बल्कि इस देश की तमाम महिलाएं 1-1 लाख रुपए तक की साड़ियां नहीं पहन रही होती। तो हमें नतमस्तक हो जाना चाहिए और संघर्ष को सलाम करना चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। एक दिन कार्यक्रम कर लिया और नारे लगा लिए, आंखों में आंसू भी ले आएंगे, जय भीम के नारे भी लगा लेंगे, लेकिन घर पर जाएंगे चादर ओढ़ेंगे, फिर कल से अपनी उसी दिनचर्या में निकल जाएंगे। और इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो दौर चला हुआ है, हम भक्त तो बन गए हैं लेकिन हम अनुयायी नहीं बन पा रहे हैं। और भक्त में और अनुयायी में बस थोड़ा सा ही फर्क है। अगर आप समझेंगे, भक्त जो होता है वो लगातार अपने महान पुरुषों की जय जयकार करता है। जब भी 14 अप्रैल आएगी, बाबा साहब की जयंती मना लेंगे, रैलियां निकाल लेंगे, मन से बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे, और जब परिनिर्वाण दिवस आता है महान पुरुषों का, तब भी वो मूर्तियों पर फूल चढ़ा देंगे, मोमबत्ती जला देंगे। सिर्फ इतना काम भक्त करते हैं और फिर 365 दिन घर में सोते हैं। लेकिन जो अनुयायी होता है ना, अनुयायी साथियों, उनके कार्यक्रम तो आयोजित करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ में वो 365 दिन लगातार गली गली में जाकर, समाज के बीच में जाकर, धरातल पर जाकर लोगों को मिशन मूवमेंट समझाता है, महान पुरुषों की विचारधारा से अवगत कराता है, उनके संघर्ष से अवगत कराता है। तो मेरे भाइयों, भक्त बनना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश में भक्त बनने का बहुत दौर चला हुआ है। उन भक्तों में और हम भक्तों में कोई फर्क नहीं रहेगा जब तक हम अनुयायी नहीं बनेंगे। तो संकल्प ले लीजिए, हमें भक्त ना बनकर अनुयायी बनना है, और जो अनुयायी बनेगा वास्तव में वो इतिहास को रचने का काम करेगा। क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने भी लकीर से हटकर काम किया, और जिन जिन लोगों ने लकीर से हटकर काम किया उन्होंने साथियों इतिहास लिखा, और उसी इतिहास की वजह से आज हम सभी यहाँ पर इतने स्वतंत्र रूप से बैठे हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मेरी मातृशक्ति भी यहाँ पर बैठी है, उसको लेकर भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं को बहुत ज्यादा ढो रहे हैं, और प्रचलन के तौर पर हम कह देते हैं